नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दिसंबर 2023 मार्ग शीर्ष अमावस्या की रात तुलसी के पौधे पर बांध देना या गुप्त चीज 7 पुश्तों तक आपके धन बरसेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन साधना क्रिया से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। अमावस्या की रात माता लक्ष्मी जी की जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से कृपा देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को पड़ने वाली मार्ग शीर्ष अमावस्या अपने आप में ज्यादा खास होने वाली है। इसी दिन शनि जयंती भी पड़ने जा रही है। अगर वेद माने, इसी दिन से कई लाख लोगों की साढ़े साती और शनि दोष भी खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, मार्ग शीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर रात 9:42 से शुरू होगी। इसका समापन 13 दिसंबर 2023 रात 9:42 पर होगा। कहा जाता है कि अमावस्या जो होती है, इसका शुभ समय हमेशा उदय तिथि पर होता है, यानी कि 13 दिसंबर 2023 सुबह 4:21 से मार्ग शीर्ष की शुभ तिथि शुरू होगी और इसका समापन रात 9:42 पर होगा। अगर आप इस दौरान तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप खुद देखेंगे आपके पास धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से आपके जीवन में धन की वर्षा भी होगी। दोस्तों, वैदिक प्राणों की माने तो कहा जाता है कि अगर कोई अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है, किसी व्यक्ति के जीवन में धन आना बंद हो गया है और अगर वह पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और सिर्फ मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन वह थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बस आप लोगों को मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। परंतु इस गुप्त चीज को पहले इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज को बांधने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त के बारे में जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर आप लोग अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको तुलसी पौधे की पूजा क्यों करनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं और तुलसी पौधे की जड़ में पूरा स्वर्ग बचता है। इसलिए अगर मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन आप तुलसी पौधे की पूजा करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होता है, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप लोग पूरे साल पूजा पाठ उपाय नहीं कर पाते हैं और सिर्फ मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन आप तुलसी पौधे की थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, साल की पूजा का पुण्य आपको एक दिन की पूजा में ही मिल जाता है। और मार्ग शीर्ष अमावस्या पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी पौधे की थोड़ी सी भी पूजा करता है, माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को तुरंत ही वरदान और आशीर्वाद दे देती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले आपको, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की, और एक काम कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, वैसे जो तुलसी का पौधा होता है, यह प्रत्येक हिंदू भाई बहन के परिवार में घर में लगा होता है। तुलसी पौधे के बारे में कुछ ऐसे नियम है जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं और आप पौधे का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं और उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो दोस्तों, ना केवल माता लक्ष्मी बल्कि भगवान विष्णु जी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आपका बुरा समय जरूर ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको तुलसी को लेकर के मानना चाहिए? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है भी, तुलसी पौधे के आसपास झाड़ू पोछा मत रखिएगा। दूसरा, तुलसी पौधे के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। तीसरा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन कभी भी तुलसी पौधे को पानी नहीं दिया जाता है, इससे आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाती है। और एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधा एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी पौधा है। हमेशा कभी भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो, उससे पहले आप तुलसी पौधे के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं तुलसी पौधे को, तो इससे आपको उस कार्य में सफलता मिलती है जिस कार्य के लिए आप लोग जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोग प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल दे रहे हैं तो इससे आपको स्वर्ग में रास्ता मिलता है जाने का। और कोई भी व्यक्ति अगर सुबह 100 करके उठता है और वह तुलसी पौधे के दर्शन करता है तो इससे उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो तुलसी पौधे को लेकर के आप जानते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों की मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन वह कौन से ऐसे गुप्त उपाय हैं जो आपको तुलसी पौधे सामने करने हैं। वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जो तुलसी पौधे के नीचे आपको बांधनी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या पूरे साल में एक ही बार आती है। मतलब यह एक ऐसा मौका होता है जब आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। परंतु जितनी भी चीजें हम बताने आ रहे हैं, इन चीजों करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर किए गए यह उपाय, मुहूर्त पर किए गए यह प्रयोग आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो, कैसे भी देवक में आपको घेर रखा हो, आप अपने जीवन में कितने ही दिक्कतों से जूझ रहे हो, हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है बस एक साधारण से तुलसी पौधे की पूजा करके। तो यह पूजा किस तरह करनी है, इस पूजा को करने का नियम क्या है, यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, इसको कितने बजे करना है और किस मुहूर्त पर करना है, किस तरीके से करना है, यह जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने तुलसी पौधे की पूजा के नियमों को नहीं माना तो दोस्तों आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपने तुलसी पौधे की पूज के नियम को मान करके हर तरह के उपाय को कर लिए जो आपको हम बताना रहे हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन की गई आपकी यह पूजा आपके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव ला सकती है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत जाकर के लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह महा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाए, तो आपको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सुबह नहाते तो होंगे ही, तो 12 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जब आप सुबह नहा रहे होंगे तो एक काम कीजिएगा, जिस बाल्टी में आप लोग नहा रहे होंगे उस बाल्टी में आप अपने घर कि जो तुलसी का पौधा होगा, कि जो जड़ होगी, उस जड़ के पास की थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी ले लीजिएगा और अपने नहाने वाले पानी में डाल दीजिएगा। इसी पानी से नहा लीजिएगा। सिर्फ एक दिन यह उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चलाएगा और हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे की जड़ की मिट्टी क्यों लेंगे, तो आपको हम वीडियो के में भी बता चुके हैं। तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और तुलसी पौधे की जड़ में स्वर्ग बसता है। तुलसी पौधे की जड़ में कई देवी देवता वास करते हैं, तो यह उपाय आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह है दुश्मनों से मुक्ति पाने का महा उपाय है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है, बंधन करवाया है, विद्या करवाई है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं। आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आप सुबह नहा ले, आपने नहा लिया, उसके बाद 12 पीले फूल ले लीजिए। पीले फूल कोई भी ले लीजिए, गेंदे का फूल या जो भी आपको पीला फूल मिल रहा है, और वह आपको तुलसी पौधे को चढ़ाना है, अर्पित करना है और तुलसी पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। इतना अगर आप लोग ने मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन कर लिया, भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके तरफ लाखों शत्रु खड़े हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तीसरा उपाय है इच्छा पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगा। सुबह से लेकर के सूर्यास्त से पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुबह से लेकर के सूर्यास्त से पहले जब सूरज ढलने वाला होगा, यह उपाय आपको 13 दिसंबर को करना है। क्या करना है, आपको आधा किलो गुड़ लेना है। आधे किलो गुड़ में एक तुलसी का पत्ता रखना है और किसी भी हनुमान मंदिर ले जाकर के दान कर इतना उपाय कर लीजिए और वहीं पर खड़े खड़े अपनी इच्छा बोल दीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से जरूर ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में जिस भी इच्छा के लिए आप बहुत परेशान थे, वह इच्छा सिर्फ एक दिन की पूजा से पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाए, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो आपको क्या करना है, यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि आप लोग काम कीजिएगा कि आपका जो घर का मुख्य द्वार है, उसकी दक्षिण दिशा में एक आप लोगों को घी का दीपक जलाना है। घी कौन सा होना चाहिए, गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। एक घर के मुख्य द्वार पर जला दीजिए और एक आप लोगों को तुलसी पौधे के पास जलाना है। सिर्फ इतना करना है। अब जब 9 बज जाए, 9:42 से पहले और 9 बजे के बाद यह उपाय आपको करना है, क्योंकि यह हिंदू पंचांग के अनुसार हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। आपकी जितनी भी लंबाई है, अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा ले लीजिए। मौली धागा लेने के बाद आप लोगों को तुलसी पौधे के पास जाना है। तुलसी पौधे के पास जाइए, आप लोगों को सबसे पहले माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है दोस्तों। इस बीज मंत्र को बोलने के बाद तुरंत ही अपनी लंबाई के बराबर आपने जो धागा लिया है, इस मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के चारों तरफ बांध दीजिए। इतना अगर आपने उपाय सिर्फ मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी का तो वरदान आपको मिलेगा ही मिलेगा, भगवान विष्णु जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा।